हेलो स्टूडेंट, अब हम पढ़ेंगे रूल्स फॉर ऑब्टेनिंग इमेज बाय स्फेरिकल मिरर। जिस तरह से हमने पढ़ा था कि प्लेन मिरर के जरिए इमेज को कैसे ड्रॉ किया जाता है, लाइट रे जाके जब टकराती है मिरर से तो रिफ्लेक्शन किस तरह से होता है। वैसे यहाँ पर हम अगर स्फेरिकल मिरर रखा हुआ है हमारे पास, यानी कि कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर हमारे सामने रखा हुआ है और उसके सामने हमें इमेज बनानी है, तो इमेज को कैसे ड्रॉ किया जाएगा वो यहाँ पर सीखेंगे। सबसे पहले रूल्स पढ़ने हमें कॉनकेव मिरर्स के लिए। इसमें पहला होता है कि ये एक कॉनकेव मिरर हमारे पास रखा हुआ है, ठीक है। और ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस, ये पोल, ये फोकस और ये ऑप्टिकल सेंटर। बीच में दिखाएंगे फोकस, बताया था हमने। तो पहला रूल ये कहता है कि अगर कोई लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आके टकराती है, बता चुके हैं ये प्रॉपर्टी है कि कोई भी लाइट रे जब प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आकर टकराएगी तो टकराने के बाद ये कहाँ से ऊपर जाएगी, इट पासेस थ्रू द फोकस। ओके, बात समझ आ गई। कहाँ से जा रही है ये, जो लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस पर आके टकरा रही है, टकराने के बाद वो कहाँ से जा रही है, फोकस से, ठीक है। और इस साइड में लिख देते हैं हम कॉन्वेक्स के लिए, जिसमें दोनों में डिफरेंस पता चलता रहेगा। और कॉन्वेक्स मिरर, ये कॉनकेव मिरर के लिए, इधर कॉन्वेक्स मिरर का बना देते हैं ये वाला रूल। तो कॉन्वेक्स मिरर में किस तरह से होगा ये रूल, ये हमारे पास कॉन्वेक्स मिरर हो गया, प्रिंसिपल एक्सिस, पोल, फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर। तो यहाँ पर लाइट रे पैरेलल ड्रॉ कर देते हैं हम प्रिंसिपल एक्सिस के। तो ये जो होती है, ये लाइट कहाँ जाती है, ये रिफ्लेक्ट हो जाती है। तो ये रिफ्लेक्ट होकर इधर चली गई, ठीक है, ऐसे जाएगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी। लेकिन जब इसे मैं बैक साइड बढ़ाऊंगा तो बैक साइड बढ़ाने पर क्या मिलेगी, फोकस पर। कहाँ मिलेगी, फोकस पर। तो पहला रूल क्या कहता है, इफ अ लाइट रे, कॉनकेव मिरर केस में जाएगा, इसको लिखते जाएंगे जो मैं बोल रहा हूँ। इफ अ लाइट रे स्ट्राइक पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, then it passes through the focus after reflection. Is that clear? If a light ray strikes on convex mirror, concave mirror parallel to the principal axis, then it passes through the focus after reflection. और concave mirror में, convex में क्या लिखेंगे, if a light ray strikes parallel to the convex mirror, then it appears to be coming out from the focus. ये क्या होता है, फोकस से आता हुआ हमें महसूस होता है, appear होता है, और ये एक्चुअल में फोकस से होकर जाता है, ठीक है। लिखना चाहे तो दोनों का लिख सकते हैं, हम लिखने में टाइम वेस्ट नहीं कर रहे हैं, समझा देते हैं। दूसरा रूल क्या कहता है, दूसरा रूल ये कहता है कि ये हमारे पास कॉनकेव मिरर हुआ, पोल हुआ, फोकस हुआ, ऑप्टिकल सेंटर हुआ। अब अगर कोई लाइट रे ऐसे आएगा, जैसे मान लो यहाँ से फोकस से होते हुए जाके टकरा गया, कहाँ से गया, ये गया सीधे फोकस से, तो ये ऐसे करके वापस आएगा, यानी पैरेलल हो जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस की। लाइन कैसी जाएगी लाइट रे, प्रिंसिपल एक्सिस के एकदम पैरेलल हो जाएगी लाइट, इट बिकम्स पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। लौट कर जब आएगी तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। सिमिलरली कॉन्वेक्स में भी ऐसे ही करना है। ये सारे डायग्राम्स को जरा ध्यान से बनाएंगे, जिन पे क्वेश्चन आएंगे तो ये इमेज ड्रॉ कराई जाती है, इसे पॉइंट सब तरीके के साथ लिखेंगे और जहाँ से स्ट्राइक करना है उसी डायरेक्शन में स्ट्राइक भी करेंगे अच्छे से। तो यहाँ पर क्या होता है यहाँ पर होता है कि जब फोकस से आ रही है, यानी कि इस तरह से लाइट आके टकराए ऐसे करके, और ये टकराने के बाद अगर आगे बढ़ाऊं तो कहाँ जानी चाहिए, फोकस पर। कहाँ जानी चाहिए, फोकस पर। तो वही फोकस वाली लाइट रही है तो ये रिफ्लेक्ट कैसे होगी, ऐसे रिफ्लेक्ट होगी पैरेलल, ठीक है। दोनों का डिफरेंस समझ में आ गया। यहाँ पर क्या करें, इफ अ लाइट रे स्ट्राइक्स पैरेलल, ये पैरेलल, देन इट पासेस थ्रू द फोकस आफ्टर रिफ्लेक्शन। ये इफ अ लाइट रे स्ट्राइक्स थ्रू द फोकस, अगर लाइट रे कहाँ से स्ट्राइक कर रही है, फोकस से स्ट्राइक कर रही है, देन इट बिकम्स पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन। ये रिफ्लेक्शन के बाद क्या हो जाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। ऐसे यहाँ पर इफ अ लाइट रे स्ट्राइक्स टूवर्ड्स द फोकस, अगर ये फोकस की तरफ स्ट्राइक करती है, then it becomes parallel after the reflection। ये हो जाएगी पैरेलल, हो जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के आफ्टर रिफ्लेक्शन।
तो दोनों रूल ये वाले समझ में आए। यहाँ पर क्या है, पैरेलल जाएगी और रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से वापस आएगी, पैरेलल जाएगी रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से आती हुई महसूस होगी, फोकस से जाएगी और रिफ्लेक्शन के बाद पैरेलल हो जाएगी लाइट रे, फोकस की तरफ जाएगी और रिफ्लेक्शन के बाद पैरेलल हो जाएगी लाइट रे। ठीक है, ये दोनों रूल याद रखेंगे। चलिए 2 रूल और हैं हमारे पास, मिटा देते हैं इसको हम। थर्ड रूल कहता है डायग्राम क्लियरली बनेंगे। कि कोई भी लाइट रे जब सेंटर ऑफ कर्वेचर से होते हुए जाके टकराएगी, कहाँ से जा रही है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से, तो रिफ्लेक्शन के बाद ये यही लौट आएगी, इसी डायरेक्शन में लौट आएगी। ठीक है, सिमिलरली कॉन्वेक्स है अगर मेरे पास, ठीक है, यहाँ से देखिए दिख रहा होगा, होल है, फोकस है और सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो अब ये जब लाइट ऐसे स्ट्राइक कर रही है ऐसे, ठीक है, इसको बढ़ाने पर मुझे क्या दिख रहा है कि ये सेंटर ऑफ कर्वेचर पर चली जाएगी। ठीक है, तो ये लौट कर वापस आ जाएगी। तो रूल समझ में आ गए। ये रूल कहता है इफ अ लाइट रे पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ मिरर, मिरर के सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाकर टकराती है एंड स्ट्राइक्स द मिरर, देन इट पासेस, इट रिबाउंड्स अलोंग द सेम पाथ, इट रिफ्लेक्ट्स अलोंग द सेम पाथ, ये उसी पाथ पर रिफ्लेक्ट हो जाती है, सेम जिस डायरेक्शन में गई इस डायरेक्शन वापस आएगी। नॉर्मल वाली कंडीशन है ये, जिस डायरेक्शन में जाएगी उसी डायरेक्शन में वापस आ जाएगी। लास्ट 4 रूल्स होते हैं हमारे पास। फाइनल रूल कहता है अगर लाइट रे किसी एंगल पर जाकर टकराएगी पोल पर ऑब्लिकली, तो ऐसे ही इधर वापस आ जाएगी। इसे क्या कहेंगे, ऑब्लिकली स्ट्राइकिंग, ऑब्लिकली, OBLIQUELY, एट एनी एंगल। इसका मतलब क्या होता है, एट एनी एंगल। ऐसे ही यहाँ कॉन्वेक्स के लिए हम ड्रॉ कर देंगे, पोल फोकस सी यहाँ आके टकराएगी और ऐसे वापस आ जाएगी। तो ये रूल क्या कहता है, किसी भी एंगल पर जाके टकराएगी पोल पर, बिल्कुल, तो उसी एंगल से वापस कर दी जाएगी पोल से, ऐसे ही यहाँ पर कर दी जाएगी। तो हमारे पास 4 रूल्स होते हैं, ठीक है, इमेज बनाने के। जैसे प्लेन मिरर में हमने बताया था कि जो इमेज बन रही है वो कैसी बन रही है, वर्चुअल बन रही है, इरेक्ट बन रही है, सेम डिस्टेंस पर बन रही है। तो ऐसे ही हमें कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर के थ्रू इमेज का बनाना है कि जो इमेज बन रही है हमारी कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर पर, वो इमेज किस तरह की बन रही है, रियल है, वर्चुअल है। ठीक है, तो वो सारी चीजें जानने के लिए हमें ये सारा कुछ समझना बहुत जरूरी है। अब इसके बाद हम जानेंगे कि इमेज का नेचर क्या होता है, यानी नेचर एंड पोजीशन ऑफ इमेज पूछते हैं उसमें। तो नेचर का मतलब यही होता है कि इमेज रियल है या वर्चुअल है, बड़ी है साइज में, छोटी है, और बनेगी कहाँ, ऑब्जेक्ट कहाँ रखी है और इमेज कहाँ बनेगी। प्लेन मिरर में तो सिंपल चीज थी हमारे पास कि ऑब्जेक्ट जहाँ रखी होगी वही इमेज बनेगी, लेकिन यहाँ पर मिरर में क्या रहेगा, हमारे पास चीजें चेंज हो जाएंगी। ठीक, अभी के लिए इसको नोट करें, आगे बढ़ते हैं। देन ओके, फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट इमेजेस बाय कॉनकेव मिरर। अभी हमने रूल पढ़े थे, अब रूल के बाद हम जानेंगे इमेज कैसे बनती है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, इसमें हमारे पास कुछ कंडीशंस होती हैं, यानी कि पहले हमें पता होना चाहिए कि ऑब्जेक्ट को हमने कहाँ पर रखा है। तो पहली कंडीशन है व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन पोल एंड फोकस। ठीक है, ऑब्जेक्ट को बिल्कुल नजदीक से दूर की तरफ लेकर चलेंगे। कैसे, ये देखें यहाँ पर, ये कॉनकेव मिरर में ये सारे डायग्राम बहुत अच्छे से क्लियरली बनाने होते हैं, आराम आराम से बनाएंगे
और यहाँ पर बिल्कुल गौर करके देखेंगे कि लाइट रे कहाँ से आ रही है, कहाँ जा रही है, ये सारी चीज़ ध्यान में रखना पड़ता है। ये पोल है और ये फोकस एज वी नो इसके बराबर डिस्टेंस है सी। तो हमने क्या कहा है, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस बिटवीन पोल एंड फोकस, जो ऑब्जेक्ट है वो कहीं यहाँ रखा हुआ है। ऑब्जेक्ट को हमेशा ऐसे लीनियर ऑब्जेक्ट ले लेते हैं, ये सिंपल एरो बना देते हैं, ये बन गया मेरा ऑब्जेक्ट। ये क्या रखा हुआ है, ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ठीक है। अब इस ऑब्जेक्ट से, ए बी ऑब्जेक्ट है मेरे पास, इस ऑब्जेक्ट से हमने क्या लेना है, लाइट रेज लेना है। हमने आप लोगों को पहले भी बताया था कि किसी भी ऑब्जेक्ट की इमेज बनाने के लिए ऑब्जेक्ट से कम 2 लाइट रेज दिखाई जाती है। वैसे बहुत सारी लाइट रेज निकला करती हैं हर एक डायरेक्शन में, ठीक है, या तो अपनी होती है या रिफ्लेक्ट करती है। लेकिन हम इमेज बनाएंगे, साफ सुथरा इमेज बनाने के लिए क्या करना है, हमें 2 लाइट रेज लेनी है। तो हमने क्या किया, पहली लाइट रे, हम लोग पहला रूल जो था कि पैरेलल, तो ये हमने क्या किया, पैरेलल लाइट रे ले लिया एक, ये एकदम पैरेलल, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाके लाइट टकरा गई। अब ये टकरा गई तो इसका मतलब क्या हुआ, टकराने का मतलब यानी कि ये पैरेलल लाइट रे है। तो रूल क्या कहता है, पहला रूल हमने पढ़ा था कि अगर लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो रिफ्लेक्शन के बाद ये फोकस से होता हुआ चला जाएगा। ये लाइट रे कहाँ चलेगी, फोकस से, बिल्कुल ध्यान रखेंगे, सीधी, ठीक है। कहाँ से गई है, फोकस से गई। दूसरी लाइट रे मैं ले लेता हूँ यहाँ पोल पर, ये पोल पर आके टकराई और पोल से टकराती हुई ये इधर चली गई, ठीक, ये इधर चली गई, ये इधर चली गई। अगर मैं इनको बैक साइड में देखूँ तो कहीं नहीं मिल रही है। और इमेज कहाँ बनती है, जहाँ रिफ्लेक्शन के बाद दोनों लाइट रे क्या करें, एक दूसरे को इंटरसेक्ट करें। तो फिर वही चीज़ है, इसको मैंने थोड़ा सा इधर डायरेक्शन में बढ़ाया बैकवर्ड, और फिर इसको भी बैकवर्ड डायरेक्शन में बढ़ाया, और ये कहीं जाके मिल गई। और मिलने के बाद मेरी इमेज जहाँ ये मिली वही इंटरसेक्शन पॉइंट पर जैसे ये है वैसे ही ड्रॉ कर दी लाइन मैंने, सीधी सीधी ये इमेज बनेगी। ये मुझे इमेज मिल गई, ए डैश एंड बी डैश। ये ए बी मेरा ऑब्जेक्ट है और इसकी इमेज क्या है, ए डैश बी डैश। फिर हमें यहाँ लिखना होता है इसकी नेचर एंड पोजीशन। क्या लिखना होता है, नेचर एंड पोजीशन ऑफ इमेज। नेचर एंड पोजीशन ऑफ इमेज का मीनिंग होता है, पहली बात, इमेज कहाँ बनी है। तो इमेज कहाँ बनी है, द इमेज फॉर्म बिहाइंड द मिरर। मिरर के पीछे बन गई, ओके। अब बनने वाली इमेज क्या है, रियल है या वर्चुअल है। तो अब ये रियल और वर्चुअल को कैसे पहचानेंगे, हमने आपको बताया था रियल इमेज कहाँ बनेगी, जब लाइट रे रिफ्लेक्शन के बाद एक्चुअल में इंटरसेक्ट करें। तो ये एक्चुअल में तो इंटरसेक्ट नहीं कर रही है, ये क्या कर रही है, ये रिफ्लेक्शन के बाद हमने खुद से पीछे की तरफ बढ़ाया गया है तब ये इंटरसेक्ट कर रही है। तो जब खुद से बढ़ाने पर लाइट रे इंटरसेक्ट कहते हैं वर्चुअल। द फॉर्म्ड इमेज इज, formed image is virtual and जैसी ऑब्जेक्ट है वैसी बनी है, इरेक्ट। इसे क्या कहते हैं, इरेक्ट, सीधा, सीधी इमेज को क्या कहते हैं, इरेक्ट। ऐसे रखी थी ऑब्जेक्ट, इमेज भी ऐसे। अगर ऑब्जेक्ट ऐसे रखी होती, इमेज डाउनवर्ड बनती तो हो जाता इन्वर्टेड। तो याद रखेंगे हमेशा, वर्चुअल इज ऑलवेज इरेक्ट एंड रियल इज ऑलवेज इन्वर्टेड। और थर्ड चीज, साइज क्या रहेगा, साइज में बड़ी बनेगी। द फॉर्म्ड इमेज इज मैग्नीफाइड। मैग्नीफाइड का मतलब साइज का बड़ा होना होता है। ये 3 चीजें हमें लिखनी होती है, ये क्वेश्चन दे रखा होता है। इसी तरह से क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन ये पूछते हैं, राइट द नेचर एंड पोजीशन ऑफ इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड बिटवीन पोल एंड फोकस इन फ्रंट ऑफ अ कॉनकेव मिरर। अगर कोई ऑब्जेक्ट कॉनकेव मिरर के पोल और फोकस के बीच में रखी हुई है तब तुम्हें उसका ये सब नेचर और पोजीशन क्या करना है, लिखना है, ठीक है। इस तरह का क्वेश्चन बनता है ये। तो हमें डायग्राम बनाना होता है और ये 3 पॉइंट्स इसके लिखने होते हैं।
ठीक है, डायग्राम में हमारे पास वही था, फोकस और पोल के बीच में हमने ऑब्जेक्ट को प्लेस किया था। ठीक है, ऑब्जेक्ट प्लेस करने के बाद हमने क्या किया, पहली लाइट रे लीड पैरेलल, जो रिफ्लेक्शन के बाद फोकस हो जाती है अकॉर्डिंग टू द रूल्स, जो रूल्स हमने पढ़े हैं उन्हीं रूल्स के अकॉर्डिंग लाइट रे को हम ट्रेवल कराएंगे। और दूसरी लाइट रे हमने टकरा दी पोल पर, और पोल वाली जिस एंगल पर टकराती है उस एंगल पर वापस हो जाती है। तो ये दोनों रिफ्लेक्शन के बाद कहीं नहीं मिल रहे, इसीलिए हमने इसको बैकवर्ड डायरेक्शन में बढ़ाया और ये मिल गए। तो ये हमारे पास इमेज बन गई, बिहाइंड द मिरर बन गई, ठीक है, वर्चुअल और इवेक्ट बन गई, और साइज में थोड़ी बड़ी बन गई। ठीक है, अब ये ऑब्जेक्ट यहाँ रखेगी तो पी और एस के बीच में कहीं पर भी रख दो, यहाँ यहाँ यहाँ, यही कंडीशन मिलनी है तुम्हें। बस क्या होगा, थोड़ी आगे पीछे एडजस्ट हो जाएगी इमेज, बाकी और कुछ नहीं होने वाला है। अब इसको पीछे करो, फोकस पे रखेंगे, फिर फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच रखेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखेंगे, इसके पीछे रखेंगे, धीरे धीरे क्या करेंगे, इसको पीछे की तरफ बढ़ाते हुए चलेंगे। पहला केस। अब आइए बढ़ते हैं दूसरे केस की तरफ, इसको अच्छे से नोट कर लेंगे बढ़िया करके, क्लियर एक डायग्राम बना के। ठीक, नेक्स्ट केस सेकंड की तरफ बढ़ते हैं। ये नहीं मिटाना। तो सेकंड केस कहता है व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट फोकस। अब ऑब्जेक्ट को हमने रखा फोकस पर, ये मिरर बना हुआ है, तो अब ऑब्जेक्ट को यहीं रख दो। ये ऑब्जेक्ट है मेरा, ये भी फोकस पर ही रखा हुआ है। तो पहली लाइट रे कहाँ से ली जानी चाहिए, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ये गई टकरा गई। और जो लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होती है वो फोकस से जाती है, तो ये यहाँ से चली गई। फिर दूसरी लाइट रे हमने पोल पर ले ली, पोल वाली इधर से, ये देखो दोनों लाइट रे क्या हो रही है, छोटी होती चली जा रही है, तो इधर जाकर कहीं मिल जाएंगी, तो बहुत दूर मिलने वाली है ये, इसलिए से हमने कह दिया इन्फिनिटी। ठीक है, इन्फिनिटी का मतलब समझ लेते हैं, थोड़ा सा दूर, रेंज से बाहर। अब यहाँ पर एक स्फीयर बना दो इसका, तो इसके स्फीयर का अगर डायमीटर मान लो 2 मीटर है, तो उसका 2 मीटर का डबल कर दो 4 मीटर, 4 या 5 मीटर तक की डिस्टेंस को मैं फाइनाइट कह दूंगा। लेकिन अगर मान लो 10 मीटर पर जाके इमेज बन रही है तो वो इन्फिनिटी हो जाएगा, इसके कंपैरिजन में, इसके रेस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, वो इन्फिनिटी हो जाएगा। तो ये जब इस तरह से मैं इसको आगे बढ़ाता हुआ चलूंगा तो ये कहीं बहुत पीछे जाके इंटरसेक्ट कर जाएंगे एक दूसरे से, तो इसीलिए क्या कह दिया मैंने, इन्फिनिटी कह दिया यहाँ पर। ठीक है, तो एक लाइट रे वही कंडीशन है सेम, देखो नीचे की तरफ कहाँ जाके मिलेगा, बहुत दूर पे जाके ऐसे 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 नीचे की तरफ जाके तो मिल जाएगी। तो नेचर एंड पोजीशन लिखना है हमें। चलो, तो क्या बनेगी पहली चीज, सबसे पहला पॉइंट, इमेज कहाँ बनी, कहाँ बनी इमेज, इंफिनिटी पर, इमेज फॉर्म्स एट इंफिनिटी। कहाँ बन गई इमेज, इंफिनिटी, बहुत दूर बन गई। और इमेज बनी कैसी है, देखो ये ऊपर थी, ये नीचे बनेगी, और जब नीचे बनेगी सबसे पहली बात वही एक्चुअल में जाके लाइट रे इंटरसेक्ट करेंगी, और जब लाइट रे एक्चुअल में इंटरसेक्ट करती हैं, यानी रिफ्लेक्शन के बाद एक्चुअली अगर लाइट रे जाके क्या कर जाएंगी, एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर जाएंगी, तो उस कंडीशन में हम क्या कहते हैं, इमेज कैसी बनती है, उस कंडीशन में इमेज कैसी होती है, रियल, एंड रियल इमेज इज ऑलवेज इनवर्टेड, द फॉर्म्ड इमेज इज द फॉर्म image is real and inverted। कैसी बनी है, रियल और इन्वर्टेड बनी। और साइज में तो बहुत ही ज्यादा बड़ी बनेगी, तो नीचे और नीचे होती जाएगी और बड़ी हो जाएगी, ये कहेंगे द फॉर्म इमेज इज हाईली मैग्नीफाइड, बहुत ज्यादा बड़ी है, मैग्नीफाइड मतलब बड़ी है, ऐसा कह सकते हैं, वेरी लार्ज देन द ऑब्जेक्ट, बहुत ज्यादा बड़ी है साइज। तो ये पॉइंट्स हमें मिले इस केस से, सेकंड केस से, अगर ऑब्जेक्ट को हमने कहाँ प्लेस करा हुआ है
कॉनकेव मिरर के सामने उसके फोकस पर रखा हुआ है, तो वो इमेज कैसी होगी, इंफिनिटी पर बनेगी, यानी बहुत दूर बनेगी, साइज में बहुत ज्यादा बड़ी होगी, और रियल और इन्वर्टेड होगी। ठीक है, इसको भी नोट करना है। नोट कर लिए। ये हमारे पास दो केसेस हो गए। तीसरा केस क्या बनेगा, ऑब्जेक्ट को सी और एफ के बीच और इधर इधर बढ़ चले जाएंगे। ठीक है, तो ये फॉर्मेशन है इमेज का। ठीक, इस वीडियो में इतना ही, बाकी के केसेस नेक्स्ट वीडियो में बात करते हैं।